एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा ना। ये लास्ट मोमेंट है, मतलब हमारे पास 45 डेज़ के आसपास हैं, लेकिन हम उसको 40 डेज़ मान के सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। या जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो 40 डेज़ के मान के करेंगे, ठीक। आप साल भर कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, अगर लास्ट टाइम पे आप एक्टिवेटेड नहीं हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे आते आते लास्ट तक गिव अप कर देते हैं। नहीं, गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं क्या करना है ना। हम ये मान के चलें आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ठीक है। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए देखिए क्या है, सुनिए क्या क्या है, ठीक है। देखिए 11th में ना 14 चैप्टर है, 12th में भी 14 चैप्टर हैं, ठीक। और हमारा 9 एक्सपेरिमेंटल स्किल 11th में है और 9 12th में है। टोटल 28 चैप्टर हैं और 18 एक्सपेरिमेंटल स्किल है, ठीक है। अच्छा, 18 एक्सपेरिमेंटल स्किल है टोटल, ये हमारा सिलेबस हमको पढ़ना है, ठीक। कैसे कैसे आगे प्लान है दिखेगा। क्या करना है ना कि हमको, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप पहले से क्वेश्चन लगाए हैं, आपको सारी चीज़ें आती हैं, बस आपको रिवीजन करना है, तब की ये बात हो रही है, ठीक। अच्छा, अब देखिए पहले 5 डेज में आपको क्या करना है, 11 से एक चैप्टर, 12 से एक चैप्टर, टोटल आपको ये पढ़ना है, ठीक। मतलब टोटल कितने चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर हो गए, है ना। आपको 11 से एक चैप्टर, 12 से एक चैप्टर, उसको डेली पढ़ना है, उसके माइंड मैप बनाने हैं, उसके 50-60 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। आपने पहले से लगाया है, फिर थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इन पहले 5 चैप्टर में ना जो चैप्टर छोटा होगा, ठीक है, जो चैप्टर छोटा होगा, जिस चैप्टर में थोड़ा कम टाइम लगेगा, उसी के साथ आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल वाला भी ऐड कर लेना है, ठीक है। मतलब कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। छोटे छोटे चैप्टर में कुछ 12 के छोटे चैप्टर होंगे, कुछ 11 के छोटे चैप्टर होंगे, है ना। उन छोटे चैप्टर में या आपको कोई चैप्टर इतना अच्छे से तैयार होगा कि जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा, उसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले को ऐड कर लेना है। पहले 5 दिन ये करना है। अब 6th डे आपको आगे क्या करना है कि जो भी आपने 10 चैप्टर पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। 6वें दिन आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है। 6वें दिन आपको अपना सारा माइंड मैप रीड करना है, जो आपने क्वेश्चन लगाया है उस लगाए हुए क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ये 6th डे की बात है ना। ऐसे ही नेक्स्ट 5 डे में भी ना ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है, और फिर से 13 डे पे ना आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है। इतने दिनों में आपने जो क्वेश्चन लगाया, जो चैप्टर पढ़ा, जो फॉर्मूला पढ़ा, उसका पूरा रिवीजन करना है। और यही चीज इतना करना है यहाँ पे, है ना। मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको टोटल कितने दिन में करना है, 18 डेज में करने हैं टोटल, है ना, 18 दिन में। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा अच्छे से तैयार है, बस उनको रिवीजन मोड में जाना है, उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आ जाइए 19 एंड 20 डे, है ना, 2 दिन और, ठीक। आपने 11th का और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस एक साथ 2 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं, सारा माइंड मैप आपने जो लगाया है, वो सारा काम करना है। ये आप यहाँ तक आ गया ना, आपका 20 डे आ गया, ठीक है। 20 डे का प्लान ये हो गया। अब बचे 20 डे और, ठीक है। तो 20 डे में क्या करना है कि आपने सिलेबस पहले खत्म किया, सिलेबस आपने रिवाइज किया, पार्ट वाइज रिवाइज किया, फिर 2 दिन में 11 12 रिवाइज किया। अब क्या करना है, आपको 15 दिन में, है ना, 15 दिन में डेली 11th का एंड 12th का माइंड मैप मतलब या फॉर्मूला, ठीक है, डेली रिवीजन करना है, ठीक। 11th और 12th का फॉर्मूला डेली रिवीजन करना है, आधे घंटे 1 घंटे। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं तो ये काम आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कर लीजिए, कुछ बचा हुआ कर लीजिए, ये आपको 15 दिन में करना है, ठीक है। तो 20 दिन इधर हो गया, 15 डेज इधर हो गए 35 डेज, बचे आपके 5 डेज, ठीक है। अब 5 डे में क्या करना है कि आपको होल सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है। डेली रिवाइज करते रहिए, डेली रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज सॉल्व न्यूमेरिकल, कोई नए क्वेश्चन नहीं लगाने। जो आपने पिछले यहाँ क्वेश्चन लगाए हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगाया है, इन सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है ना। क्योंकि जैसे आदमी को लगता है ना कि हम भूल जाएंगे, ठीक है। भूलने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप मैक्सिमम बार चीज़ों को रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार चीज़ें आपको याद होती जाएंगी ना। तो ये आपका 40 डे का प्लानर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद और क्या करना है, थोड़ा और सुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 2-3 काम है कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। पहली बात तो ये, कोई बच्चा ऐसा होगा कि कोई बच्चा अभी 12th में होगा जो बोर्ड एग्जाम दे के आया होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका फर्स्ट ड्रॉप होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनका 2 साल या 3 साल हो गया होगा ना। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो भी टाइम लगा है, पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना है। जो चला गया
उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो उसके बारे में एकदम निगेटिव नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम बाद निगेटिव हो जाइएगा, जो उल्टा सीधा सोचना सोचिएगा, लेकिन अभी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, एकदम पॉजिटिव रहना। हाँ कि मेरा प्लान बहुत सही चल रहा है, मैंने पूरा रिवाइज किया है, मैंने पूरा पढ़ा है, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा, है ना। तो आपको पॉजिटिव रहना है, कोई निगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए ना। हो सकता है कई बार आस पड़ोस के लोग हो या घर वाले हो, ये बोलते हैं कि इस साल तुम्हारा देखते हैं क्या होगा, या तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा होगा, या तुम्हारे कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारे दोस्त होंगे, वो सीनियर हो गए होंगे तुमसे ना, वो कुछ भी सोचे, उनके बारे में नहीं सोचना है। ये जो वो सोच है ना जो आपको खींच के पीछे ले जाती है, वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छा, अपना जो भी प्लान है उस प्लान को फॉलो करना है, ठीक है, एकदम लाइन टू लाइन। टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, पीना है, पढ़ना है ना, पूरा एकदम डिसिप्लिन वे में सोचिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपना हेल्थ का भी सोच लीजिए। कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी हो गई ना, छोटी सी भी, थोड़ा भी तबीयत खराब हो गया और एक दिन भी तबीयत खराब रहा, तो जो आपका एक दिन वो जाएगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होने से 2 दिन जाएगा, मेंटली फिर स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना। तो हेल्थ का एकदम ध्यान रखना है, कुछ उल्टा सीधा खाना नहीं है, उल्टा सीधा जाना नहीं है, कोई अदर एक्टिविटी नहीं करनी है ना, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक। फिर आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। ऐसा नहीं है कि बस 24 घंटे में हम 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे, तो वो सब फालतू बात है ना। कि आपका दिमाग जब शांत रहेगा, प्रॉपर रेस्ट लेंगे ना, तभी सारी चीजें वर्क कर पाएंगे, ठीक। तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए। उसके बाद एट लास्ट, ठीक है, आप अगर कभी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि लास्ट मोमेंट पे आ गया, अब यार भूलने वाले हैं, हम भूल गए, हमको चीजें नहीं याद आ रही हैं, हम बार बार भूल जा रहे हैं, हम कितना करें, कोई बात नहीं, भूलना नॉर्मल है। आप नहीं, जो बच्चा नीट में 720 पाया होगा, जो बच्चा 715 पाया होगा, जो बच्चा कभी कहीं का टॉपर रहा हो, कोई बच्चा आईएएस का टॉपर रहा हो, कोई किसी भी एग्जाम का टॉपर रहा हो, उसकी भी ये प्रॉब्लम कि वो भी भूलता था। तो भूलना बड़ी बात नहीं है, भूलना नॉर्मल होता है, भूलने से घबराना नहीं है। भूलेंगे, रिवाइज करेंगे, एग्जाम टाइम वो चीजें जब सामने आएंगी तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे। इतना सारा प्लानर फॉलो करिए, इतनी सारी चीजों को फॉलो करिए, आपका बेस्ट स्कोर होगा। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन के डाउट वगैरह जो भी हो आप हमको सेंड करेंगे, हम अपने चैनल पे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पूरा प्लान फॉलो करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अगर ये प्लान आप नहीं फॉलो करते हैं, आपने अपना कोई टाइम टेबल या अपना कोई प्लान बनाया, तो कोई इशू नहीं है ना। मेन ये कि रिवीजन आपका प्रॉपर हो जाए। इस टाइम टेबल से नहीं हो सकता है मैंने 15 डेज में सारी चीजें की हैं, आप 15 डेज में मत करिएगा। हो सकता है कोई 10 डेज में कर ले, कोई 20 डेज में कर ले, जैसा जिसको टाइम लगता है कर ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन 2-4 बातें जो बताई हैं, रिवीजन एकदम कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चन लगने चाहिए। लास्ट के 4-5 डेज में कोई नया क्वेश्चन नहीं लगाना है, जो आपने क्वेश्चन लगाया है उसी चीज को आपको दोबारा रिवाइज कर लेना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। और ये सारी बातें ना, सबसे इसमें मेन बात होती है ये वाली बात, कोई भी चीज आपको बार बार परेशान करती है, उस चीज के बारे में नहीं सोचना है। ये वो अलग बात है कि बार बार वो चीजें आती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जितना कम से कम सोचे। आप ये सोचे कि नेट एग्जाम दिन जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हमको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, हमारा मार्क्स अच्छा आएगा, नीट में जब रिजल्ट निकलेगा तो जैसे सबका सिलेक्शन होता है वैसे हमारा भी सिलेक्शन होगा। ये सारे थॉट सोचिएगा ना, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। बाकी थैंक यू।